तो मैं कुछ नहीं बने, मैं पत्रकार बनी है। मेरे कन्ने जेडे वेला बैठे हो एक कलाकार बनी हो। मेरे फादर बोलते हैं कि पढ़ाई ते ज्यादा घसाई जरूरी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी ਤੁਹਾਡੀ इंटरफेरेंस नहीं मतलब ਤੁਹਾਡੀ पार्टिसिपेशन ਜਿਹੜੀ इसे दर्ज होने जा रही है। मुझे कहन लगदा बोबो कि हिमाचल गवर्नमेंट अन्नी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आखी वाली है कल्चर दे मामले च। हेलो फोन वाला सही कहानी आई मैं वो सारे बता रही हूं। यही पब्लिक है, ये गवर्नमेंट है, मतलब लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक है। इन मैंने बहुत सारी खाई हैं। 7 से 8 आई ने सही गप नहीं आई तो उन्हें आई। हाँ, स्टार आने दो। हाँ, नहीं स्टार नहीं है, मतलब हमने काम किया उस टाइम में, सिस्टम भी ठीक था ना। बोले शिवानी बड़ा बुरा हाल है, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ नहीं चलना। इथू हेलो फोन है, कहने बड़ी सारी और भी चीजें जो जब मैं सिलेक्शन कमेटी में आपको किसी एमएलए का फोन आता है, आपने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। कांगड़ा कल्चरल काउंसिल एक साड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल दी ना ही रही है बब्बो। हकीकत दसा नहीं चाहे पॉलिटिकली दिखी लिया, एडमिनिस्ट्रेटिवली दिखी लिया, सोशली दिखी लिया, कने दुए तोड़ा क्या हुंदा ए कल्चरली दिखी लिया। कांगड़े दा ओ बेड़ा गर्क कित्या, ओ बेड़ा गर्क कित्या। भगवान की दया से हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए तो मेहनत से आए, किसी की सिफारिश से नहीं आए। तो काबिलियत थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पछाणी ली, ठीक है। हिमाचली सरकारां दी आखी मिर्च पाई हो। मैं अपील करती हूँ अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट से कि कुछ प्रपोजल्स आर्टिस्ट से मंगवाएं कि व्हाट दे वांट। मुकेश भाई ने मिलते। हां जी, मुकेश भाई ने मिलते भाई। एचआरटीसी करने आईपीएच के बाद इस महकमे में भी दिखी लेने हो। जहां गाली देंगे देनी है, वहां गाली भी देनी है। आप जैसे लोग बैठे हैं तो क्या गांदे बजांदे। सर मैं कांगड़ा लोक कला मंच का एक आर्टिस्ट। गाना सुना पहले मेरे बाबू। मेरी गद्दी बच्चा है, गद्दी कम्युनिटी का गदियाली भी हो रघु गाड़ा हो चले जाना दूर पर देसा हो। दर्द है आवाज में और आवाज भी जबरदस्त है। मैं बोलता बहुत बढ़िया। फिर बताओ आप कैसे चलेगा? भाई जी 15-20 मिनटां च कोई मसला सॉल्व हुंदा होया कि नहीं तां संस्कृति दे वास्ते अगर थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ तो बड़के जरूर करने देने, क्योंकि हर किसी की इतनी अप्रोच नहीं है कि वो शिमला जाके आपको मिले। मैंने केवल भाई से की है वो बात कि कलाकार को मान सम्मान भी मिलता है। मैं देखदा तालू जे आर्टिस्ट को ती जानदे ना कुछ नेते कन्ने मिलना ना तो बेचारे नहीं ऐसा इन्हें गाई हाई खड़ोते होंगे कि ने क्या गलांदे नेते ने मुक्याड़ी इन्हें करने होंगे कि उन्हें ना हाथ जोड़ने शर्म कराओ नेते। और सरकार है वो तो देखो जी, वो भी मजबूर है क्योंकि कलाकार भी ऐसे कि सरकार है नहीं, जब पैसे भी थे औरों के लिए तो आ जाते हैं। मिंजो दिन दे टुटड़े रोट अम्मा जी मैं किया बसना। छड़ियां रोटता आउंदे कलाकारां दे हिस्से कने मलाइयां आउंदियां अफसरां दे हिस्से पल्ले नहीं पाउंदी। अफसरों तुहाडे करना है क्या बाजा बजिया जे तुहां जो सुरां दा पता नहीं है ना। मुझके पेट तो क्रांति नहीं होगी, याद है गीत गा दे शुरू हुई है लोग सदी लांदे तुहां गाने जाए। बिल्कुल जी 3 साल ऐसे काम हां लोकां दे घरे च ना कल्चर मुकदा जादा ना सै जी पुरानी बब्बू नहीं ही ना ए बब्बू अपने चादर को दसे इन्हें करीने है ना इन्हें करने नक भी ढक के होना कि और गा दी होनी है। ठीक है ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ कि कमल का फूल ना जाना भूल। वर्षा कटोच मैं तुझे भी रिक्वेस्ट कर रही, तू गाँव च रही हो ये तू इन्ह लोगों जो इकट्ठा कर। जैन जी क्या गल्लां आंदे ना अज मैं अपने जी एक बरादरी हुंदी ना जिस ते अलग बरादरी कन्नै बैठा उन्हें है सेम बरादरी साड़ी क्योंकि एक गल मते बारी मैं भी बोलदा कन्नै बोली भी जांदी कि जेड़ा जिंदगी च कुछ नहीं बनदा या तो सै पत्रकार बनी जांदा या सै कलाकार बनी जांदा। तो मैं कुछ नहीं बने, मैं पत्रकार बनी है कन्नै मेरे कन्नै जेड़े वेला बैठे हो एक कलाकार बनी हो। मेरे ग्रैंड सीनियर अन कॉलेज दे शिवानी गुरंग। शिवानी नेगी गुरंग, नेगी मेरे पेरेंट्स दा भी है भी सर टाइटल उन्हें नवा स्यापा भाई तो जानी है। 2 जाति लेने चली बहन मेरी बब्बू जी। उदय सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आप बुलंदियों पे चल रहे हैं और सच्चाई के साथ चल रहे हैं, डेडिकेशन से चल रहे हैं, धन्यवाद। और मैं शायद फोन पे भी बड़ी बार बोलती कि डोंट से नेगेटिव वर्ड्स फॉर योरसेल्फ। दूई गल है कि मैं जॉब भी की थी, तुझे पता है मैं 2005 च जॉब छड़ी हो। मेरी ट्यूशन एकेडमीज भी बहुत अच्छी रही, मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी रही हूँ। और तीसरी बात की अच्छा तीसरी धुप बड़ी बड़ी तीसरी बात ये है कि मेरे अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बिजनेस भी अच्छे हैं, ठीक है। बात रही कलाकार में पता नहीं बड़ी ज्यादा बहुत बड़ी कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक अनथक प्रयास रहता है हिमाचली संस्कृति को लेके, ठीक है। हिमाचली संस्कृति को लेके मैंने खूब मतलब एक मिशन छेड़ा हुआ है और मेरे पैशन भी है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, है ना।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਿਪੁੰਨ ਜਿੰਦਲ ਸਰ ਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਡੀਸੀ DC ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇੰਸ बड़ा मान देंदे थे तो एक बार यहाँ रेड क्रॉस दी भी सब डिवीजन रेड क्रॉस दी भी मैं मैंबर है कने कोविड ची भी ते जो पता कि हाँ बड़ा काम किया तो साड़ी एक टीम गई मेरी सेवा फाउंडेशन है हाँ किसाना ताई काम किया कुछ डॉक्टर सॉरी डायरेक्टर जड़े थे अपने कैप्टन JM पठानिया सर दे अंडर तो साड़ी एक मीटिंग थी तो उस च भी एक लड़का था मृदुल ट्रांसपोर्टर वाला तो उसने अपने बारे ना DC साहब जो बड़ा कुछ दसिया सर मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने वो किया है तो सर बोलते यार इसका मतलब आपने बहुत कुछ कर लिया है तो मैंने सर जो घाट घाट का पानी पीता है ना वो ही सोशल सर्विस कर सकता है लेता है नहीं आप अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो तो आपका अपना एक फोटे है आप उसी लाइन तक सीमित है हम जैसे जो है वो घड़े हुए हैं मेरे फादर बोलते हैं कि पढ़ाई तो ज़्यादा घिसाई जरूरी है एंड बाय गॉड्स ग्रेस की मैंने बहुत लाइफ में एक्सपीरियंसेस कमाए हैं अपनी कल्चरल फील्ड से और मेरे को कोई रेग्रेट नहीं होता कि हमने और मेरा बेटा कई बार बोलता है मम्मी आप में ये स्किल थी वो थी मेरा अल्टीमेटली ना जो आपका एक पैशन होता है ना आप उसको चाहे ओल्ड एज में मिडिल एज में आके करते हो आप फॉलो जरूर करते हो एंड आई एम डैम हैप्पी विद मैं ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮਿਡਲ ਏਜ ਚ ਹੈ ਨਾ 올ਡ ਏਜ ਚ ਮੈਂ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ हो चुकी है उदय जी मैं कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला दी ਜੀ संचालिक ਨਹੀਂ है ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਅੜਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਂਗੜਾ ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ था 1987 ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा दी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर है नीलम कटोच अच्छा। और मेरे जीजा जी जनरल सेक्रेटरी होते थे मिस्टर प्रदीप कटोच और मोहित चौहान भैया वगैरह सारे हमारे ग्रुप मेंबर्स होते थे अच्छा हाँ 87 से जब वो कॉलेज में थे यहाँ हमारे कॉलेज सीनियर ਸਕੂਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ हाँ ਕਲਾਸਾਂ ਚ तो हाँ बड़ी पुरानी बासमती है ना ਹਾਂ और ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ हाँ और हम उसमें बिल्कुल हमेशा अपने इंटरव्यू में नाम लेते हैं हमारी शशि पंगा मैडम जो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर्ड हुई उन्हीं ने क्योंकि देखो आज की डेट में भी पता नहीं कितने सारे कलाकार हैं कितने सारे स्किल्ड पर्सन्स हैं लेकिन उनको निखारने वाला उनको जोड़ने वाला उनको प्लेटफॉर्म्स दिलवाने वाले बहुत कम है एवरीबडी वांट्स टू बी किंग यस नोबडी इज देयर टू किंग मेकर यस किंग मेकर के मैं बोलती वजीर भी बनाई दिया तीसरा ਅੜੀ ਬੱਬੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਾ ना तो मेरा नेचुरल फ्लो जो चल रहा सही चलना है ना तेरी दा गुड़ खा के अच्छा तो उसमें जो है और नेचुरली उस टाइम के हमारे जो अभी स्वर्गीय सुखदेव शर्मा सर होते थे डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर बहुत काम किया सर ने और बहुत ईमानदारी से अपनी सीट को उन्होंने जस्टिफाई किया और उस टाइम के हमारे जितने भी लैंग्वेज एंड कल्चर के डिपार्टमेंट के ये थे डायरेक्टर्स वगैरह इवन जो डिप्टी डायरेक्टर बने उस टाइम में प्रेम शर्मा सर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे इंडिया के उनके अब्रॉड में भी बहुत सेशंस होते हैं वो हमारे गॉड ब्रदर की तरह हैं आज भी उनके साथ हम कनेक्शन में हैं तो वो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे तो उन लोगों ने हमें बहुत उभारा है हमने इतने सारे प्रोग्राम्स किए कि घर वाले बोलते थे उभारा जिस तक कोई दो राय हाँ नहीं जी ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਬੋਬੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਖੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਆ ऐसा है उदय जी मैं ना किसी भी चीज़ में ना ब्लेम गेम नहीं खेलती रियली जो फैक्ट्स है मैं ब्लेम गेम इसलिए नहीं खेलती आई वांट टू बी इन सॉल्यूशन मोड मैं अगर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव आपने आपको पता होगा अगर आप मेरे दोनों ग्रुप्स में रहे होंगे जब मैंने कोविड में काम किया तो हमारे उस टाइम में 264 वो होते थे मेंबर्स उससे ज़्यादा नहीं हम डाल सकते थे अभी तो ज़्यादा हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमारे 3-4 ग्रुप्स बन गए थे जिसमें मनोज मेहता भाई और संदीप परमार भैया वगैरह हम सारे बड़े एक्टिवली काम कर रहे थे तो उस टाइम में भी लोग ना ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं आपको लगता है सुनो ये पब्लिक है ये गवर्नमेंट है मतलब लेजिस्लेशन है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक है इनमें ना बहुत सारी खाइयां हैं वो खाइयों को भरने के लिए हर किसी को एफर्ट्स डालने हैं हर किसी को हम अपने सिरे पे डालते हैं मैं आपको सच में बड़े गर्व से ये बता रही हूँ कि मैंने जितने एफर्ट्स डाले हैं ना सब सक्सेसफुल हो रहे हैं मैं अभी प्राउडली अनाउंस करूँगी कि इस बार शिवरात्रि में 7 डिस्ट्रिक्ट से फोक डांसेस जा रहे हैं नहीं तो गायब हो रहे थे हमारी ये लड़ाई रहती है ऑफिसर्स के साथ भी हम बोलते हैं कि भाई कहीं तो हमें दिखाओ और थोड़ा सा नॉट प्राइम टाइम 7 से 8 आई ने सही गा पिंजे नहीं आई तो उन्हें आई हाँ नहीं खाई है और अभी तो कुछ सालों
दिनों से मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ कि हमने 91 अक्टूबर 1990 में लंदन एंड जर्मन भी रिप्रेजेंट किया अपने कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला में, जिसमें डॉक्टर गौतम व्यती सर को सारा श्रेय दूंगी कि जिन्होंने झमाकड़ा का एक बिल्कुल, डांस सराहना, फॉर्म कोई जो है मुकाबला नहीं है। डांस फॉर्म तैयार की और उस लायक हम बने। हमें बहुत सारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, लेकिन जो जिनकी जो जो चीजें प्रोमिनेंट है वो उनका क्रेडिट उनका पूरा जाता है। उस टाइम तक सब ठीक था। फिर हमारी मेरे 91 में मैं इनएक्टिव होगी, शादी हुई, जॉब की, सब कुछ किया। डीजे कमाना नहीं देता भी करे बैठ बोल लिया। नहीं, लाइंस डिफरेंट होती है ना। हाँ, मेरी जॉब भी चल रही थी, मैं जॉइंट फैमिली में थी, तो क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय फैमिली। अभी भी मेरा बेटा जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मैंने 2016 में कम बैक किया किसी एक मिशन से। वो मैं स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगी। देयर वाज तान्या डोगरा, एक लड़की है, अभी भी उसने कांगड़ा वैली कार्निवल में पार्टिसिपेट किया। वो लड़की उदय जी, मैं सच में मैंने घर में भी लड़ाई मोल ली कि मेरे को ये काम करने दो। आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2009, तो मेरे को था कुछ कि यार ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कुछ मेरे को करना है जहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन, मैं शांति फील करूँ, और मुझे इस चीज़ में बड़ी शांति मिली। वो बच्ची, आप मानोगे नहीं, पता नहीं किसका प्रोजेक्ट था, उसको वो 500 रुपया दिहाड़ी मिलनी थी। सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक उस लड़की ने गाने गाए हैं। एक उसको एक साउंड सिस्टम लगा दिया गया, और झाड़ियों जैसी के पास, मेरी जहाँ बुटीक है सेक्टर हार्ट स्कूल के पास, वहाँ पे झाड़ियों जैसे में एक गंदे जैसे प्लेस में उस लड़की को दे दिया। एंड रियली एट दैट टाइम मतलब मेरे ना आंसू आ गए कि इतनी प्यारी बच्ची इतना अच्छा गा रही है, और इस लड़की को क्या स्टेज भी नहीं दे रहे हैं कुछ भी। फिर मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैं बोला बेटा आप प्रोग्राम खत्म करके मेरे पास आना है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसने उसका एक्सप्लॉइटेशन उस टाइम में की। तो मैंने उसको पूछा, बोलती मैं बोला आपको कितना, बोलती मैम मेरे को पैसे का नहीं, 500 रुपये मिलेगा, लेकिन मेरे को एक्सपोजर चाहिए था। वो बच्ची, तब तक मैंने कम बैक नहीं किया। फिर मैंने उस बच्चे की फीडबैक ली, तो उसकी जो टीचर्स थी वो मेरी क्लासमेट हैं, KV की दीपशिखा गुरुंगौरी, योगिता दीदी, उनसे मैंने शाम को फीडबैक ली। उन्होंने बोला शिवानी ये दोनों बहन भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं, विक्रांत डोगरा एक उसका ब्रदर है, और तू अगर तू इस फील्ड में रही है तो इनके लिए कुछ कर सकते हो तो कर। दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज। उनके पेरेंट्स ट्यूशन पढ़ा के इनको पढ़ा रहे थे। और वो बच्ची नेक्स्ट डे आई, पूरा फीडबैक उसका लेके, मेरा लेके, मैंने मन बनाया कि मैं कम बैक करूंगी। मैंने करनाइल भाई को फोन किया, भाई मैं कम बैक करना। बोला तू चुपचाप जेड़ा काम करा दी। हाँ, कम बैक दी अंग्रेजी हिंदी पता ही भाई मेरे पता है भाई, चलो हिंदी जो कि भाई मैं दोबारा काम शुरू बोल मैं बड़े बड़ी फेल होया बोल भाई ने बोल रहे हैं बड़े हम्बल है ना। तो भाइयों में फोन किया, तो भाई करनाइल भाई मैं दोबारा तो ग्रुप शुरू करना थी ना। बोला तेरा दिमाग खराब है, डोल कितने जेड़ा काम करा है तिस कर गने इस लाइन च हुन शिवानी साढ़े वाला जमाना गया। क्योंकि हम भी उदय यहाँ भी पैसे पीछे नहीं रहते, यहाँ तक कभी पैसा कमाया ही नहीं। फर्स्ट टाइम पता चला है NZCC का मैं इंडिपेंडेंट प्रोग्राम दिल्ली करी के आई कि अच्छा पैसे मिलते। और साड़ा बाल भारती आकाशवाणी ऐसा तो अपने टाइम च बहुत काम किया है। नहीं स्टार नहीं है, मतलब हमने काम किया उस टाइम में, सिस्टम भी ठीक था ना। हेलो फोन वाला सही कहानी आई, मैं वो सारे बता रही हूँ। नहीं मैं वो उसका मैं उजागर करूंगी, मैं डरती भी नहीं हूँ और आप भी डरते नहीं हूँ उसका। मैं उसका सोल्यूशन मतलब ये है कि जेडे मैं अन्ने बने गल कीती कि जेडे ने रतौन वो बता रही हूँ। मेरे को कम बैक जो भाई ने बोला कि तू मत कर क्योंकि हमारा वाला जमाना गया। मेरे को समझ नहीं आई, मैं बोला भाई पता नहीं क्यों टरका रहे। मैं फिर ऑफिस चली गई, बोले शिवानी बड़ा बुरा हाल है, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ नहीं चलना इतू। हेलो फोन है, बड़ी सारी और भी चीजें जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है, मैं कई चीज़ों में बड़ा बिलीव करती हूँ। आप ना इच्छा शक्ति रखोगे तो रास्ते खुद बनते हैं। ठीक। हाँ, मतलब कई जगह है आपको एफर्ट्स 100% डालोगे 50% रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मेहनत कुछ ना कुछ देती है, ठीक है। वो मैं इतनी जल्दी फेडअप होने वालों में से थी। और मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरी अर्निंग सोर्स नहीं था ना, ये मेरी अर्निंग सोर्स चल रही थी। मैंने इसको पार्ट टाइम किया और हमने वो तो मेरी गल्ला फेरी खाई मैं दस्सा दी और दस्सा दी कि अपनी गल मत कर। उस च क्या हुंदा कि मैं हुण भी चंबा मिंजर च गई और मिंजो ADM साहब ने मैं मिली तो से बड़े खुश होए सारी पूरी इयां सुनी के कि हाँ इस मकसद ने चलो। बोले मैडम हम तो सोच रहे हैं कि हम ना मेलों को वही कर दें, मतलब कमर्शियल, हाँ मतलब प्राइवेट तो सेक्टर में दे। जी ना ADM साहब ने नौकरी करने नहीं सोची होनी ना, नहीं प्राइवेट सेक्टर में कर दें क्योंकि ये लोग भी फंसते हैं। सर उदय भाई आप मेरे को बताओ, आप इनकी पोजीशन में बैठो, मान लो मैं बैठी हूँ, मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ। सिलेक्शन कमेटी में आपको किसी MLA का फोन आता है, आपने एक लिस्ट बना दी,
ठीक है। मैं हमारे भी 4-5 मित्र हैं, हम नहीं उनको बोलना, मैं बोलना। हम 4-5 मित्र हम नहीं जाते उनके पास, हमें पता है वो बेचारे फंस जाएंगे, उनको हमारी ऑब्लिगेटरी फोन करने पड़ेंगे। और हम भी नहीं चाहते कि किसी ऑफिसर को ऐसा हो। हम ये चाहते हैं, मैं सिंगर्स की भी गारंटी नहीं लेती, सिंगर्स का भी बहुत बड़ा एक हजूम है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। मैं फोक डांस ग्रुप्स जिसके लिए मैं अंत तक प्रयास कर रही हूँ और करती रहूंगी, चाहे कामयाबी मिले चाहे ना मिले। फोक दा इना मुंड फूकी ने रखी थे फूकी थी पूरी तरह। हाँ था, मैं चंबा मिंजर गई, मैं कांगड़ा कल्चरल काउंसिल एक साड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल दी ना ही रही है बुब्बू, है। हकीकत दसा नहीं चाहे पॉलिटिकली दिखी लिया, एडमिनिस्ट्रेटिवली दिखी लिया, सोशली दिखी लिया, कने दुए ਤੁਹਾਡਾ क्या ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਲਚਰਲੀ ਦਿਖੀ ਲਿਆ। ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ तो ਕਿੱਤਿਆ। हम जो दसा मीडिया कितना कर स्ट्रॉन्ग है साड़ा, मैं तो सारे का लंबा पे ਜਾਂਦਾ जाएंगे। नहीं कितना का स्ट्रॉन्ग है ना, हर चीज में ये इसी में नहीं कि कल्चरल वालों के एजुकेशन में ले लो, हर जगह है। हम लोग कई बार लड़ते हैं कि यार हमारे साथ ही हो गया, तो मेरे को कई प्राइवेट सेक्टर वाले बोलते हैं मैम हमारी कंपनीज में भी ऐसा होता है, कंपटीशन इज देयर, बेईमानी भी है, हेरा फेरियां भी है, सब कुछ है। बट आपको सारे ऑर्ड्स को लड़के, आप जैसे भी है ना, पत्रकार कुछ अच्छे भी है ना, आई एडमायर नवनीत शर्मा सर, अच्छे ना, आई एडमायर, मतलब मैं उनकी पोस्ट पढ़ती हूँ, आई एडमायर अनिल सोनी सर, वो गुरुजी है ना, आई एडमायर संजीव शर्मा भाई, आई एडमायर उदयवीर पठानिया, और बहुत सारे और भी हैं। मैं हाँ दिव्य हिमाचल के बहुत अच्छे नोट्स आते हैं, तो हर जगह में अच्छे भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप दोष नहीं दे सकते, आप मिनिस्टर्स को भी दोष नहीं दे सकते, एमएलए को भी। चलती बुरे दी है तो मैं बुरा बनना पसंद करना कि नहीं, चली बुरे की बात नहीं है। मैं देखो, मैं आपको ये बोली कि सॉल्यूशन मोड में तो आना पड़ेगा। मैं ये बोलती हूँ, मैं अपने कलाकारों से ये बोलती हूँ कि एक प्रपोजल तो बनाओ कभी आके। मैं उदय जी, मेरे को 2016 से मैं 17 में स्टेबल हुई, अच्छे से काम कर रही हूँ। आज भगवान की दया से हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, तो मेहनत से आए, किसी की सिफारिश से नहीं आए। ठीक है, हम कहीं स्टेट गवर्नमेंट से नहीं गए। मैं पूछा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਬਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ है ना, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਥੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਲਈ। ठीक है, हिमाचली सरकारां दी आखी मिर्च पाई हो, वो मैं बताती हूँ। उसमें क्या इन्होंने नजरिया कांग्रेस जमाकड़े ने ऐसी तही देने रखी थी, बाकी कल्चर दी एक्टिविटीज ऐसी तही देने रखी थी। अभी झमाकड़ा का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी झमाकड़ा हमारे 2 साल से हमारा छोटा भाई है वंशी का ग्रुप, वो गद्दी डांस लेके आता है, और गद्दी डांस बहुत ऊपर है, उसकी प्रेजेंटेशन बच्चे की इतनी अच्छी है, गद्दी कल्चर बहुत अच्छा है ना। लेकिन अब वो चंबा से भी गद्दी डांस आता है, अब कांगड़ा से कौन रह गया, झमाकड़ा रह गया। हम नहीं बोलते कि कांगड़ा में सिर्फ झमाकड़ा ही आए, जिसके भी और भी कांगड़ा से रिलेटेड डांस फॉर्म्स ला सकते वो लाएं, जो भी लाएं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अब वो कंपटीशन में आया और हमारा डांस भी इक्विवेलेंट झमाकड़ा, हम भी बहुत टॉप क्लास करते हैं 1-2 ग्रुप से। लेकिन मेरे को खुद लगता है कि हैप्पी का ग्रुप जो है मेरे से इतना ऊपर आ जाता है, तो मैं कैसे बोलूं कि नहीं इसको मत भेजो, है ना। वो जाना चाहिए, वो भी जाना चाहिए। अब बात, मैं इस बात पे बड़ी खुश हूँ कि अभी मेरे को पता चला है कि शिवरात्रि में 7 डिस्ट्रिक्ट्स जा रहे हैं फोक डांसेस, जिनको वहाँ पे प्रेजेंटेशन मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी। ये थोड़ी सी मतलब जूं रेंगी है कहीं पर, है ना। मैं अपील करती हूँ अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट से कि कुछ प्रपोजल्स आर्टिस्ट से मंगवाएं कि व्हाट दे वांट। मुकेश भाई ने मिलते, हाँ जी, मुकेश भाई ने मिलते, मैं मिली नहीं, लेकिन मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मंत्री है साड़ा बड़का, मैं बोल रही भाई कि आहा भी रोजी रोटी कमानी हुंदी है ना, तो वहां पता कल्चरल लाइन मुकेश भाई HRTC करने IPH ते बाद इस महकमे भी दिखी लैने हो ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਵਾਨੀ ਹੈ। खैर मुद्दी गल्ला पर मैं मिली थी सीएम सर, हमारा प्रोग्राम था बाहर रैली का, डिप्टी सीएम नहीं जी, सीएम सर से भी। अच्छा, सुखू भाई ने, सुखू सर से वो जब प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम के बाद सुखू सर के साथ जब फोटो हुई तो सर ने एक बच्ची को पूछा कि इसको 1500 रुपए वाला फॉर्म भरवाया आपने, तो मैं बोला सर वो 1500 तो चलो एक थैंक्स फॉर दैट, लेकिन ये तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैडम बताएं हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी कमी है कि वो प्रपोजल अभी तक हम पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं वही बात बोल रही हूँ कि खाई को भरने के लिए दोनों साइड से एफर्ट है। अब मेरे को अगर सीएम सर बोलते हैं कि बैठो, कहाँ है मेरी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो एक मुद्दे पे आए और वो प्रपोजल्स बनाए, हमारी भी तो कमी है ना। मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे सारे सिंगर्स भेजे, चलो मैं सिंगर्स की बात करती हूँ, क्या कभी उन्होंने बोला कि हम A ग्रेड वाले हमें इंटरनेशनल में ले दे दो, B ग्रेड वाले को नेशनल लेवल दे दो, C ग्रेड वाले को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के दे दो, और जो और भी नीचे जो उभरते कलाकार उनको आप छोटे में ले दे दो, ब्लॉक लेवल के। करते कभी कोई एक बोलेगा कि नहीं मैं तो बड्डा भी कर ही लाना, छोटा भी कर लाना, ये भी कर लाना, तो फिर उभरते कलाकार कहाँ जाएंगे। ये तो सब चीजों में देखो, सब चीजों में एक प्रपोजल होता है, गाली देने से कुछ नहीं
होगा, जहाँ गाली देंगे देनी है वहाँ गाली भी देनी है। आप जैसे लोग बैठे हैं वहाँ पे बैठे हैं। जहाँ पे रिजेंटमेंट है वहाँ रिजेंटमेंट है। मैं ये बोलती हूँ कि हमने अपना प्रपोजल बनाया है। मैं लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी वो प्रपोजल व्यक्ति सर को लेके, या जो मेरी डिस्ट्रिक्ट कल्चरल काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हमारी काउंसिल है जिसमें डीसी साहब चेयरमैन है, उसकी मैं कल्चरल साहब चेयरमैन ही रहंदे यार पासे कुछ की आम आदमी खुला हथ नहीं देंदे डीसी को तो जान देनी चाहिए। मेरे को मैं 2 साल से अपना लगता कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन हो चीजें। आपको लगता है कि दे आर इनोसेंट एंड दे आर ऑनेस्ट? मेरे को दे देते हैं पावर, विल आई बी इनोसेंट? यस ऑफ कोर्स, नो आई विल नॉट। मैं भी करूंगी। रजत तू आ जा, ये तू आ जा। देखो ये मिला जुला होगा, सरकार की भी इंटरफेरेंस रहेगी और एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अजय ते बाद विशाल तू सारी शक्तियां दा हस्तांतरण मैं आपके थ्रू जाऊंगी। आप मेरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि सीएम सर के साथ मेरी अभी नीनू मेयर मेरी अच्छी दोस्त है, उसने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई। लेकिन कांग्रेसियों ने ठीक है ना, नहीं मेरे बीजेपी के भी बहुत अच्छे संजय भाई वगैरह। मैंने जब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गई थी, मैंने संजय भैया को फोन किया कि भाई आप करो, तो अनुराग ठाकुर सर ने अपने पेज से हमारा वोट डाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी उसमें नहीं हूँ, मैं वोट डालती हूँ कैंडिडेट देख के, है ना। तो मेरी गलत चप्पा खाइए। रजत जी सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। तो हाँ क्या गांदे बजांदे? सर मैं कांगड़ा लोक कला मंच का एक आर्टिस्ट हूँ और मैं एक फोक सिंगर भी हूँ और वर्सेटाइल सिंगर हूँ। ਇਹ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਚ ਹੁੰਦਾ? लोक कलाकार सर। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਾੜੀ ਚ ਬੋਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ। और ਮੇਰੀ ये ਬੋਬ- गद्दी बच्चा है, गद्दी कम्युनिटी का, गदियाली भी सुन लेना इससे। सर कौन सा सुनेंगे आप? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੰਝ, ਬਸ ਰੋਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾ ਲੈਣੇ। ये रोने वाला है। ਜਾਂ ਰੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਯਾਰ। ठीक है सर। हो रघु गाडा हो चले जाना दूर पर देसा हो रघु गाडा हो चली जाना दूर परदेसा हो प्यारी भोटलिए तुद बिन मुलक न माना हो प्यारी भोटलिए तुद बिन मुलक न माना हो। वेरी गुड यार, अच्छा गाया। दर्द है आवाज में और आवाज भी अच्छा गाया। जबरदस्त है। मैं बोलता बहुत इनको बढ़िया। 1000 रुपए पे भी सिंगिंग नहीं मिलती जब तक मैं जैक ना लगाऊं। फिर बताओ आप कैसे चलेगा? और जैक हमारे भी हैं, आपको पता है, उतनी सी जानते, लेकिन मैं उस लाइन से उठना चाहती हूँ, उस लाइन से उठना चाहती हूँ कि मे का क्राइटेरिया आर्टिस्टों को भी बुलाओ। होता क्या है, ऑर्गेनाइजर आप हो, जिसने परफॉर्म करना उससे तो कभी पूछी नहीं जाती, इच्छा ही नहीं पूछी जाती कि आप क्या करना चाहते हो। एक थोप दिया जाता है कि ये चीज है, आप ये करो। हमें ये अपनी पुरानी चाय है, आप संस्कृति ये को- पियो। मैं नहीं पींदी बाबू, थैंक यू सो मच। ए पे आइडिया किसी और से हो तो ये चीजें करेंगे। और सीएम सर के साथ मेरा प्रपोजल पूरा बना हुआ है और मेरी लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट सुख भाई। तो बैठते हैं किसी दिन, चाहे शिमला मिलना पड़ेगा। नहीं सुखू भाई इत्थों मिली जाना। 15-20 मिनट की मुझे बस 15-20 मिनट चाहिए। और सर ने मेरे को बहुत अच्छे से वेलकम किया है। सुखू दो भाई बार जी बहुत अच्छे से 15-20 किया है। मिनटां च कोई मसला सॉल्व होंदा होया कि ने खास करीने जिस देव संस्कृति देव भूमि फलाना डमकाना 2936 नान बड़कई ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਆ ਤਾਂ ਬੜਕਈ ਜ਼ਰੂਰ करने देने हो। खैर और हमारे जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री जी, वो खुद बहुत बुद्धिजीवी हैं और उनको पता होगा उनका क्या विजन है लेके। लेकिन होता क्या है, मैं अपने एक बार सेक्रेटरी कल्चर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब वो यहाँ मिनी विधानसभा में आते हैं, एक बार लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बोल के सभी आर्टिस्टों से मिलना तो चाहिए, क्योंकि हर किसी की इतनी अप्रोच नहीं है कि वो शिमला जाके आपको मिले। हमें भी मिले, हमारा दुख दर्द सुने। बहुत ज्यादा हम जाते हैं, शिमला जाते हैं जी। मैंने केवल भाई से की है वो बात कि कलाकार को वो मान सम्मान नहीं मिलता। केवल मतलब मजे लेंदे ने ते सारे मान सम्मान नहीं मिलता कलाकार को, फोक कलाकार को, लोक कलाकार को वो मान सम्मान नहीं मिलता। पैसे की भी हम बात नहीं करते कि हमें कम पैसे मिलते हैं कुछ, लेकिन एक मान सम्मान जो है वो बड़ा जरूरी है। नहीं मिलता, नहीं मिलता है, वो बड़ी दुखदाई बात है। और मैं देखता तालू जो आर्टिस्ट को ती जानते ना किसी नेता कन्ने मिलना ना तो बेचारे नहीं ऐसा
इ'यां गाई हाई खड़ोते होंदे कने क्या गलांदे नेते ने मुक्याड़ी इ'यां करनी होंदी कि उन्हें ना हाथ जोड़ने ने शर्म कराओ नेते गांव वाला नहीं, और वैसे भी लोक कलाकार भी तो डर रहता है ना। अभी कई चीजों की डिमांड रखनी हो तो डरते हैं कि क्या पता हमें प्रोग्राम नहीं मिलना आगे। और भाई आप अपना दुख दर्द तो सुनाओ पहले, वो सुने ना सुने कुछ तो इम्पैक्ट होता है। जब तक रोएंगे नहीं तब तक दूध नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही गल है। और बहुत चीज़ों में फर्क पड़ा। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का थोड़ा सा बोलूँगी कि मैं मनीष मंगई सर हैं, हमारे हेड हैं फोक एंड ट्राइबल के संगीत नाटक एकेडमी के। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उनको। मैं मिली थी पर्यटन पर्व में और उसका श्रेय जाता है पूरा नॉर्दर्न कल्चर सेंटर के डायरेक्टर होते थे उस टाइम में श्री सौभाग्यवर्धन सर। तो सर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुमने कम बैक किया है, किसी मिशन से किया है। तो सर की दया से हमने जो है वो प्रोग्राम किया। उस टाइम में वो प्रोग्रामिंग ऑफिसर मुझे मिले थे और मैंने बोला कि सर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कहीं भी नहीं दिखता है। और उस टाइम भी उदय जी पूरा ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आए थे पर्यटन पर्व में और हिमाचल से सिर्फ मैं थी, मेरा टीम थी। और मुझे मैंने डायरेक्टर नहीं चलो मिला हमें। देखो मैं भी अच्छा कमा रही हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छा कमा रहे हैं जो हम प्रोग्राम करें प्राइवेट में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मान सम्मान मुझे मेरा अभी भी सुनिए, मान सम्मान मुझे अभी भी स्टेट अवार्ड के लिए आया है कॉल की भी आप ये भेजो वो भेजो। मैंने बोला जी मैं मान सम्मान वो मानूंगी कि आप हमारे आर्टिस्टों को अगर काम देते रहें, है ना, उनको एक वो तो हमारा जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका सर्टिफिकेट आ गया, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। हरियाणा टीम को आया क्योंकि वो अपने देखने वाली चीज है बाय एंड। और जो सरकार है वो तो देखो जी वो भी मजबूर है क्योंकि कलाकार भी ऐसे कि सरकार नहीं जब पैसे भी थे औरों के लिए तो आ जाते हैं। 21 23 हजार वाले लाख वाले कलाकारों को बुलाते हैं, उनको तो मिल रहे हैं पैसे। नहीं 21 लाख और 23 लाख वाले कलाकार। शर्म होना चाहिए ना, इस टाका था ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਹਜਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਣੇ ਗੀਤਾਂ ਗਾਈ ਆ ਅਗਰ ਅਗਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਅਗਰ ਖੈਰ ਰਜਤ ਕਾਂਗੜੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ। कांगड़ा का एक बड़ा ही फेमस मतलब कांगड़ा के ऊपर ही है गीत ठंडी ठंडी हवा चलती। हो ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीला दे डालू हो झुलदे चीला दे डालू हो जीना कांगड़े दा हो जीना कांगड़े दा हो ठंडी ठंडी हवा झुलदे चीला दे डालू हो झुलदे चीला दे डालू हो जीना कांगड़े दा हो जीना कांगड़े दा। धन गदियां दे धारा ज चुग दे धन गदियां दे धारा ज चुग दे सैला प्यूणा फुलणुए चुग दे सैला प्यूणा फुलणुए चुग दे हो गद्दी गदनी जो दिखी करी हसदा हो गदनी जो सजया बांका बाड़ू हो गदनी जो सजया बांका बाड़ू जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े दा। वाह यार रजत मुझे पल्ले नहीं पाउंदी अफसरों ਤੁਹਾਡੇ करना है क्या बाजा बजे अजे ਤੁਹਾਨੂੰ जो सुरां ਦਾ पता नहीं है ना कि मतलब बच्चा गादा भी बहुत बड़ी है सारी चीज़ां ने ਤੁਹਾਨੂੰ नजरी नहीं आਉਂਦਾ नजरी ਤਾਂ यार मैं सही गल लग्या बोलना कि ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ नहीं नजरी आਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जे अपने वैसटर्न कने दूए गांदे होंगे सही नजरी आंदे होंगे। खैर एक गाना तैयार रखे जरा टुटे भज्जे दिले वाला हुआ है लास्ट चाहिए ना मैं तेरे लास्ट सवाल बब्बो ने मेरा लास्ट में 2-3 चीजें यार 2-3 नहीं एक नहीं अभी सरकार वाली लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन वाली ये तो लड़ाइयाँ हमारी सबके साथ चलती आ रही हैं। मुझे अपने को कहाँ प्रमोट करना है क्योंकि कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला जो है हमने अभी एक और एजेंसी भी कर ली है प्राइवेट अपनी फॉर्म रजिस्टर क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से तो रोजी रोटी नहीं चलेगी हमारे बच्चों की क्योंकि जो उभरते कलाकार हैं जो अच्छे एस्टेब्लिश है उन्होंने तो गाड़ियाँ भी डाल ली मकान भी डाल लिए सब कुछ हो गया है ना। जो उभरते कलाकार है उनका इस चीज़ में रुचि कब बनेगी? भूखे पेट तो क्रांति नहीं होगी जब तक हम इनको अर्निंग सोर्स नहीं देंगे। तो हम प्राइवेट में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रमोट कर रहे हैं। हम रिचुअल सॉन्ग्स शादियों में गा रहे हैं
अभी अच्छा ब्याह भी गीत ब्याह दे गीत गा दे गाना शुरू हुई है, लोग सदी लाते तो गाने जाएंगे। बिल्कुल जी 3 साल पहले शाबाश से काम कर रही शाबाश हूँ। मेरी ये बहने, मैं बोल रही हूँ जो काम करेंगे ਇਹ excellence से ਬੜੀ करेंगे। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆਈ Excellence से कर ਕਿਉਂਕਿ रहे हैं। ਦਿਖਾ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚ ਨਾ ਕਲਚਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰੂ ਦੱਸੇ ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਬੈਣੀ ਹੀ ਗਾਣਾ ਇੰਨੇ ਕਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਸਾ ਇੰਨੇ ਕਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੱਕ ਵੀ ਟੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੌਲਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ कि सर ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਹਾਂ ਗੋਰਖਾਲੀ डांस भी करा दे, आहाँ नाटी भी करा दे, पहाड़ी गिद्धा भी करा दे, ਅੜੀ ਬੱਬੂ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਆ बड़ा कुछ सुनो मतलब सर, इसलिए you are doing a very good job। सुन इसलिए और अंग्रेजी सुनी लिया कर मियां बब्बू। एक्सीलेंट फैबुलस। तो उस टाइम करा दे कि सानू मिलदा 5 मिनट स्टेज पर 8 मिनट ਦਾ डांस ਹੁੰਦਾ ਬਲੇ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਬੱਬੂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ एक ਉਸ ਤੋਂ बारी- ਬਾਅਦ ना एंकर ही बड़ा टाइम खाई जाता साड़ा, तो मैं एक बार बोला कोई गल नहीं, यहाँ 3 मिनट भी नहीं करना, तू हाँ सांझो पैसे देखने यहाँ चली Oh, very ठीक good, है। very मैंने good। चंबा मिंजर में ठोक के बोला था और 8 मिनट का करके आई थी फिर मैं। शाबाश। और नेक्स्ट टाइम हमें फिर बुलाया गया था, उस टाइम में मोक्ता सर होते थे वहाँ पे ADC, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ चला एक्सपायर सकता हुए थे उस टाइम नहीं, में। उसके बाद क्या है कि ये हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा कल्चर जो है वो दिखाना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में भी, है ना। और अब झमाकड़ा तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को रिचुअल सॉन्ग्स गाने का मौका थोड़ा ना कोई दे रहा है, हंसनू खेलनू गाने का मौका नहीं दे रहा। डीजे जेड़ा ऐसा सारा खाई आ वेस्टर्न खाई गया। अच्छा हाँ हिमाचली सिंगर ताई बड़े बड़े मुद्दे उठा दे, हिमाचली सिंगर क्या करा दे, एक गाना गाते पहला पहाड़ी, दूआ गाई दे पंजाबी छल्ला वल्ला, तीया गाई दे वेस्टर्न, फिर पीछे से चिड़िया तोते पता नहीं वेस्टर्न जी ड्रेसेस पवाई कैसा है, पीछे डांसर्स करवाई दे। व्हाट डज दैट मीन। मैं ये बोलती कुंजड़ी मल्हार है, बहुत अच्छा चलता है चंबा का, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे हंसनू खेलनू में अभी एक नृत्य नाटिका में डॉक्टर जन्म जय गुलेरिया और प्रोफेसर चंद्ररेखा डडवाल मैम ने बहुत अच्छी चीजें तैयार की हैं, बहुत अच्छी बुक्स है, हम उनको कर रहे हैं तैयार। अब हमें गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्टेज मिल नहीं रही है, तो हम प्राइवेट में ही करेंगे। जाना चाहिए बब्बू, जाना चाहिए। ये प्राइवेट क्या में है, ही कर रहे हैं। ये क्या है? अब मैं ये बता रही हूँ कि हम कमल का फूल न जाना भूल। नहीं नॉट पॉलिटिकली। ये देखिए ये जो है हैंडीक्राफ्ट है, मैं आर्टिजन, एक होता है आर्टिस्ट, एक होता है आर्टिजन। ये हमें 3-4 साल पहले पता चला। मेरे को जहाँ भी यूथ के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आई वर्क फॉर दैट, है ना। टाइम बिल ही नहीं होंगी मैं। ये हमारा जी हम कुल्लू पट्टी को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं। हमारी पूर्णिमा चौहान मैम होते थे, उन्होंने एक बार बहुत अच्छा बोला कि कुल्लू कैप और कुल्लू शॉल से ही नहीं चलेगा, उस कुल्लू बॉर्डर को कहाँ और यूज कर सकें। और मैं कांगड़ा से भी एक अपील करना चाहूंगी कि चंबा और कुल्लू का तो बहुत कुछ है। अभी हमारी वो कोई क्रोशेट का है, क्रोशिया का कुछ है, या दूसरी कढ़ाइयाँ वगैरह होंगी। सर वर्षा कटोच मैं तिजो भी रिक्वेस्ट कर रही, तू गाँव च रही हो ये तू इन लोगों जो इकट्ठा कर, बहुत कुछ है। हमारा जूनियर है, तेरा क्लासमेट है अनूप राणा, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, निफ्ट में नोएडा में है। अच्छा। उसकी तंजानिया में बहुत कुछ जाता है। उसने मुझे बोला है कि दीदी आप काम करो, मैं हिमाचली आर्टिजन्स के लिए भी काम करूंगा। अनूप कर दिया मेरा बाबू। हाँ तो वो कर रहा है। अभी निफ्ट में भी मेरी 2 बच्चियां जाती हैं जिनका लेक्चर होता है वहाँ पे, गेस्ट एक है लेक्चर। वो। ये भी देखो, ये ज्वेलरीज हमारी काफी बिकती हैं, और मेरी ही ज्वेलरीज को देख के दिल्ली हाट में अभी कई लोगों ने इसको बेचा है। अनुरीता सक्सेना मैम है, प्रबोध सक्सेना सर की वाइफ जो है, उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया। मेरी एक और फ्रेंड है ईशा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी शायद मैं मंडी शिवरात्रि में भी दोस्तियां अफसराइयां लाड़ियां ने सब नकमियां होनी है, एक की भी मदद नहीं की ऑफिसर की वाइफ, वो मेरी दोस्त नहीं है, उसकी ईशा जो मेरी दोस्त है, उसकी एग्जीबिशन में अच्छा, वाह, मैडम ने वाह, ली है। हाँ वाह, वाह। वैसे मैं अभी शिल्पी सुन रहे होंगे आप, शिल्पी बेगता बहुत एनकरेज करती है ये Yes, बच्ची मुझे। yes, ये मेरी भांजी लगती है, क्योंकि मेरी भांजी की फ्रेंड है, क्लासमेट है, लेकिन इसने आते ही जब काबिल अफसर ने ताई सुखू पाइयां उथू रखे दे रहे। जॉब ज्वाइन की इसने, तो मुझे एक ही बात बोली कि मासी मैं ऑफिसर हूँ आपके लिए ऑफिस में, लेकिन मैं आपको मासी ही बोलूंगी। तो इस बच्ची ने मेरे को बहुत एनकरेज किया, और सरस मेले में मेरे को एक स्टॉल दिया। तो मेरे ऑफिसर्स बहुत, मैं क्यों ऑफिसर्स के खिलाफ जाऊँ। कोई चक्कर नहीं। शिल्पी बहन जी यू आर ग्रेट। ठीक ਹੁਣ तू चल सुना। तो दुख दर्द वाला चाहिए। हाँ मैं दुखिया आदमी। करेंगे रिचुअल सॉन्ग्स की टीम लाएंगे ना। लाएंगे। अभी एक शादी है हमें, उसके बाद तेरे साथ करवाते हैं। ठीक है दिल्ली भी जा रहे हैं हम इन्हीं के लिए। चलो यहाँ चलो। अच्छा सा गा दे कोई अब सलाम। मैं बोला नहीं कि अच्छा, मेरा बोलो ना। दिल वाला टूटिया। चाहिए अच्छा इनको। जड़ी जांदा हाय, जड़ी जांदा है सौरियां दा देस,
अम्मा जी मैं कियां बसना जली जांदा आपू तखांदे दुध बो मलाया आपू तखांदे दुध बो मलाया मिंजो दिंदे छलियां दे रोट अम्मा जी मैं कियां बसना मिंजो दिंदे टुटड़े रोट अम्मा जी मैं कियां बसना। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ ਰਜਤ, ਛਲੀਆਂ ਰੂਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਲਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। चलो सगल हर लाइन में है। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਲੇ ਬਹਿਣਾ हम ਅੱਜ एक इंटरव्यू करवाएंगे विद म्यूजिशियंस ताकि हमारे गाने जो है पॉपुलर ਉਹ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। तो क्राइटेरिया ही है ना आजकल बोलते तो मेरा हैं बेड़ा- कितने फॉलोअर्स रहते ना सदन स्टेज पर। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੋ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋ ਅਫਸਰ ਕੁੱਤ ਖਾਣੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? सर दिले तो बड़ा कुछ होंदा पर कर ही नहीं सकते अफसर लोग हैं ना, ये अपनी फैमिली भी होंदी है, उसे भी दिखना पौंदी, बट ये कि मतलब नहीं करना चाहिए अफसर जो ये कुछ मतलब थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए मतलब। अफसरों गलाना क्या यार? इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक बार एक्सपीरियंस पूछो, इन बच्चों ने क्या कितनी है? मेहनत से कमाया। सर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो हमें पता भी नहीं था। 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए हम गए थे, नाटी टाइटल के अंडर हम गए थे। कांगड़ा की टीम, बहुत बड़ी बात है कि कांगड़ा के लोग भी उसमें हम गए, और हैट्स ऑफ टू शिवानी नेगी मैम, हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं हमारे ग्रुप के लिए और सभी आर्टिस्ट के लिए। तो गए हम, और 27 को हम गए यहाँ से, और सॉरी 26 नाइट में गए और 27 को वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे हाँ जी दिसंबर 2024 में तो वहाँ पर हम पहुँचे, और अगले 2 दिन बाद हमारी रिहर्सल शुरू होनी थी, जो 26 जनवरी में राजपथ पे हमारा जो होता है वो कर्तव्य पथ पे। तो झांकी नहीं निकली? नहीं सर, ये झांकी कल्चरल अलग परेड होती थी, है। झांकी अलग होती है। झांकी तो आड़ी जे निकली है सारे दी। वो अलग होता है वो। झांकी तो आड़ी कटनी है, ये तो अंज कस्से मार देने चलाए होने राजपथ पर सारे। लेकिन हम अच्छा नहीं, कर सर। रहे हैं, किसी का साथ होना और सर वो शुरू हुई हमारी मतलब 4-5 तारीख तक, बच्चे शंट आउट हुए, कुछ मतलब आए, कुछ नए गए, फिर वो टीम बनी हमारी 500 का एक बंच बना, हमारा ग्रुप नंबर था 4। तो कांगड़ा की टीम हमारी उसमें थी सारी, और कुछ बच्चे हमारे 7th ग्रुप में थे। तो वही रूटीन था हमारा, 5 बजे उठ जाओ सुबह, 4-5 बजे, और 7:30 बजे बस में बैठ जाओ, और 9 बजे ग्राउंड होते थे हम पूसा फार्म में। और हमारा जो स्टे था वो भी थोड़ा सा मतलब दूर था, बट बढ़िया था, बट आने जाने में सफ़र में थोड़ा हमें बड़ी मुश्किलें आती थी। और वहाँ पहुँच के ग्राउंड में सारा दिन रिहर्सल्स चलती थी। ठीक रहा सर। अब आपको पता ही हिमाचल के रहने वाले हम, मतलब हाँ इत्थों दे कल्चर हाँ बकरू चढ़ी तो जाते, पर सर तिथी जाए धुंधी च फिर यहाँ बकड़ो ये कने साढ़े गले गुले बेही गया, बुरे हाल होए, मतलब बीमार रहे, पर हाँ दरीड़ लाई रखी, करते रहे सर। फिर आई आ मतलब सह दिन 24 जो हाँ गलाए गए कि 23 जो बोला गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी होगा आपका। हमने ऐसे लिए, मैंने सोचा होगा कुछ, तो नहीं, वहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप लगा, पूरा ग्राउंड को उन्होंने सील किया, और वहाँ पे किसी भी अंदर मतलब एक भी अगर वहाँ से बाहर जाता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाता। तो उसमें 5100 कुछ लोग हैं, सर्टिफिकेट में लिखा है 194 लोग हैं, 94 लोग 95 कर लेंदे, मिंजो ले चलते करने। 3 डांस फॉर्म्स हाँ। हैं। अच्छा फिर ही और सर बस उसमें वो उन्होंने 1-1.5 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा रिहर्सल चली हमारी, उसके बाद वो रिकॉर्ड किया उन्होंने। और 23 को फिर से 26 को हमें फिर से परफॉर्म करना था मतलब राजपथ पे। तो 25 हमें 12 बजे नाइट वो हमें ले गए कर्तव्य पथ पर, और मतलब रात को भी पूरी रात जागना पड़ता था, 2-3 दिन मतलब बहुत हेक्टिक रहा, बट वो रंग लाई हमारी मेहनत, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल अलग कल्चर एक्सचेंज हुए, बाहर के स्टेट्स की लैंग्वेज हमने सीखी, उनका तो कलाकारां ने अफसरां जी आपू च एक्सचेंज करना चाहिए कि जलालत क्या होंदी कि हाँ अफसर कलाकार अफसर बनी आंदे ने, तो हाँ अफसर कलाकार बनी आ। खैर दोबारा बैठ गया मैं थोड़े कन्ने। और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है कुछ और वो किसी को उभारते हो,
ठीक है, कलाकार वहीं पे होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो मीडिया है, वही किसी कलाकार को उभारता है। ਮਾਰ ਦੇਣਾ अब अदरवाइज कई कलाकार बैठे होते हैं, ਕਾਂਜੇ आप ਹੋੜੀ लोगों ਅਫਸਰਾਂ का ਨੇ पूरा ਕੰਮ साथ ਹੁੰਦੇ होता ਹਾਂ है। ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ अफसरां ने काम नहीं ऑफिसर्स देखो जो चल, अच्छा, जो गलत छड्डो। नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं चलते वो चलते बाय बोलो। नेम लेंगे हम कभी चलो। कभी कभी बाय नेम लेंगे, लेकिन जो आगे अच्छे से बोलो। करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि मीडिया भी हमें उभारे, मीडिया भी हमारी जो हम प्राइवेट सेक्टर पे कर रहे हैं, प्राइवेट में तो आपका बड़ा साथ भाई चाहिए, लेंगे बब्बू बाकी बाहर। आप लोगों के हाथ खड़े हैं, वो मुझे पता है। वो हेलो फोन वाला प्रचलन पता नहीं कब खत्म होगा, वो खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, खास तौर पर हम जैसे लोग जो सुन तन लिया। मन धन से अपनी सेवा ਸੁਣੀ में ਲਿਆ लगे हैं। ਐਲੋ ਫੋਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ चलो फिर जो कलाकार कलंकारों की तरह चल रहे हैं फिर वो चलते नहीं। ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੀ ਜਾਇੰਦ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਬੋ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਰਜਤ ਹੈ ਬੈਠੇ ਛੋਟਾ ਬਾਊ कहने रजत स्वर्णिम भविष्य वास्ते तो जो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, साड़ा थोड़ा तो भविष्य बचे नहीं हूं तो शुभकामना कह दी देनी है। बहुत अच्छे चल रहे हैं, इतनी अच्छी चलो। लाइफ जी रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का बड़ा बड़ा धन्यवाद तेरा। आज तो ये बोबो व्हाइट ते पर ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक है गया ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਫਬਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਸਨੇ ਭਾਈਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਲੱਗੀ ਧੰਨਵਾਦ। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।